हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के आपके मॉडल पेपर, जिनको करने के बाद में आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलने वाला है और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो इसी तरह से आपका मिलने वाला है एग्जाम में और कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इन्हीं में से रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं सब्जेक्ट हिंदी, विषय हिंदी का कक्षा 5 के लिए ये नमूना प्रश्न पत्र 1। इससे बाद में जब हम देखेंगे तो इसका 2 भी है नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर 2, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़े तो सभी चैप्टर्स हमने डन करा चुके हैं। हम सभी चैप्टर पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ये पूरे चैप्टर का व्याख्या, क्वेश्चन आंसर सभी आपको एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा हमारे पढ़ाए हुए सभी चैप्टर्स को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूर्णांक रहने वाला है पेपर का आपका 80 मार्क्स। अवधि रहने वाली है 2 घंटे 30 मिनट। सामान्य निर्देश इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे और सबसे पहला पार्ट जो मिलने वाला है पेपर में वो है पढ़ना, पढ़कर के समझना और लिखना, जिसमें गद्य पाठ मिलने वाला है, जिसमें अंक बार जो है वो आपके 22 मार्क्स का रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं प्रश्न संख्या 1। मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, विकल्प अ श्री राम के लिए। शिवाजी की माता का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा सही, जीजाबाई, ऑप्शन स। सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुंचे, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, विकल्प द, तालाब, सरोवर अर्थात तालाब। सुशीला की चिंता बढ़ रही थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। रेखांकित शब्द जो हार है वाक्य में प्रयोग किस तरह अर्थ में हुआ है? यानी पराजय। उसने अपनी हार नहीं मानी, पराजय नहीं मानी, वो लगातार लगी रही, तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। नीले घोड़ेरा असवार महारा मेवाड़ी सरदार गीत की पंक्तियां पधारो मारे देश पाठ के अनुसार किसके लिए कही गई हैं? महाराणा प्रताप के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, यदि आप रस्साकसी के खेल में भाग ले रहे हैं तो जीतने के लिए आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो यदि हम रस्साकसी के खेल में जीतना चाहते हैं तो हम ताकत के साथ साथ तकनीक का भी ध्यान रखेंगे, पैरों और शरीर की स्थिति का सही इस्तेमाल करेंगे, शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि टीम वर्क का भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, तेजाजी को गौ रक्षक देवता के रूप में क्यों पूजा जाता है? तो देखिए, तेजाजी वीर और साहसी थे। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को लेकर के जा रहे थे, तब तेजाजी ने उनसे लड़कर के गायों की रक्षा की, इसलिए उन्हें गौ रक्षक देवता मानकर पूजा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, पिकनिक पाठ में गुनगुन की मदद उसके साथियों ने की, उसी प्रकार दिव्यांग व्यक्ति की आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, पिकनिक पार्ट में गुनगुन दिव्यांग थी। उसके पिताजी ने उसे दिव्यांगता के कारण पिकनिक पर जाने की अनुमति नहीं दी थी, किंतु साथियों की सहायता से वह पिकनिक पर गई। ऐसे ही मैं अब भी अपने दिव्यांग व्यक्ति के कार्यों में उसकी सहायता करूंगा या करूंगी, उसके साथ मित्रवत व्यवहार रखूंगा या रखूंगी तथा उसका सम्मान करूंगा या करूंगी। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ कर के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश कुछ इस तरह से है, रेगिस्तान की स्वर्णभूमि धरती रक्त की धारा से लाल हो गई। अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर उपस्थित नर नारियों ने हरी भरी खिचड़ियों को अपने गले लगा करके सर्वोच्च बलिदान का वरण किया। वरण मतलब सर्वोच्च बलिदान का एक हमारे पास साथ में एक उपदेश रखा कि हम पेड़ों के लिए भी मर सकते हैं। शक्ति, शौर्य, शांति के लिए विख्यात मरुधरा पर एक के बाद एक 363 वृक्ष प्रेमियों ने पेड़ों से लिपट करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। विश्व में पेड़ों के लिए इस बलिदान, इससे पहले कोई बलिदान नहीं हुआ था। ये पहला बलिदान था जो पेड़ों के लिए हुआ था। बलिदान के अवसर पर सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई, मानो वह शोक में डूब गया हो। प्रकृति, जीव जंतु सब शांत हो गए और स्तब्ध हो गए। वीरता और शौर्य के लिए जग प्रसिद्ध राजपुताना की धरती पर खून की नदियां बहने लगी। पेड़ों की रक्षा में किए जाने वाले यह अनुटाम बलिदान जब राजा अभय सिंह के संज्ञान में आया तो उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने इस निर्दयी घटना पर पश्चाताप किया और हरे वृक्ष नहीं काटने का आदेश दिया। तो पहला प्रश्न है, अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर के लोगों ने क्या किया? तो अमृता देवी के बलिदान से प्रेरित होकर के उपस्थित नर नारियों ने हरी भरी खेजड़ियों को अपने गले लगा करके सर्वोच्च बलिदान का वरण किया। वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति कैसे दी? तो वृक्ष प्रेमियों ने पेड़ों से लिपट करके अपने प्राणों की आहुति, क्योंकि जो राजा के सैनिक थे वो कुल्हाड़ी चलाते जा रहे थे और वो लिपटे हुए शरीर ही कटते जा रहे थे। सोचिए कितना भयावह दृश्य रहा होगा। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिख करके गद्यांश में से ढूंढ करके लिखना है। तो आपको देखिए, कायरता का विलोम शब्द हो जाएगा वीरता, खुशी हो जाएगा सुख। घटना के पश्चाताप स्वरूप राजा ने क्या किया? तो घटना के पश्चाताप स्वरूप राजा ने हरे वृक्ष नहीं काटने का आदेश दिया। तो ये तो गद्य पाठ से रिलेट थे क्वेश्चन आंसर। अब देखेंगे
पद्य भाग से रिलेट पढ़ना, पढ़ करके समझना और लिखना, जिसका अंक भार रहने वाला है 13। प्रश्न संख्या 10 है कलम आज उनकी जय बोल कविता में, जिसमें आपको कविता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 में है कलम आज उनकी जय बोल कविता में किसकी जय बोलने के लिए कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा द मातृभूमि पर शहीद होने वालों की। प्रश्न संख्या 11 है पाठ्य पुस्तक के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी प्यार से धरती अंबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? धरती। सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल। प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित शब्द को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। सुरंगा को मिलान करेंगे स्वर्ग से, जस यश, इमरत अमृत। निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलान करें। उजियारा अंधियारा, छोटी बड़ी, ऊंचा नीचा। प्रश्न संख्या 13 है सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति परमार्थ के लिए होती है। इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। कबीर दास जी कहते हैं कि तालाब, पेड़, सज्जन व्यक्ति और वर्षा ये चारों परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। इनकी संपत्ति दूसरों का भला करने के लिए होती है, अतः हमें भी परोपकार करना चाहिए। अगला पार्ट रहेगा व्यवहारिक व्याकरण का, जिसमें व्याकरण से संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, जिसका अंक भार रहेगा 13। प्रश्न संख्या 14 है मेह शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बना वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए मेह होता है वर्षा, बारिश। आज तेज वर्षा हो रही है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। हथियार डाल देना, अर्थात भारतीय सेना के साहस को देखकर के आतंकियों ने हथियार डाल दिया, यानी हार मान ली। अनसुना करना, मूर्ख बच्चे बड़ों की बातों को अनसुना कर देते हैं, यानी सुनते ही नहीं है। नाक में दम करना, बच्चों ने गर्मियों की छुट्टी में घर वालों की नाक में दम कर रखा, यानी बहुत परेशान करना। प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। तो आना, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हो जाएगा माधव को मथुरा से आना है। बनाना, मेरी माताजी को खाना बनाना है। चलना, हमें बाग में घूमने चलना है। प्रश्न संख्या 17 है यहाँ पर जिसमें है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द लिखें। तो बहन का हो जाएगा भाई, पुजारी का हो जाएगा पुजारी। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके नए वाक्य बनाइए। तो देखिए वह मैं से बनाएंगे, जैसे वह और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तुम हम कल स्कूल जाएंगे। नीचे दिए गए विशेषण का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। तो मीठा से हो जाएगा हमें मीठा दूध पीना चाहिए। ज़्यादा से हो जाएगा धीरज को हर बात ज़्यादा समझ में आती है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में देखिए अंक भार आपका 24 रहने वाला है, जिसमें आपको खुद से थोड़ा सा टेक्निकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्रश्न संख्या 18 देखिए वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। हमारे देश का नाम जो कि इसी में छुपा है, भारत। ठीक है, कहाँ पर है? देखिए एक फल का नाम केला, जो कि कहाँ पर है? ये रहा। पानी के एक यातायात का साधन जहाज, तो कहाँ है ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ढूंढने थे। कुएं से पानी निकालने का साधन देखिए रहट, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है रहट। इसी तरह से देखिए तीलिया शब्द का एक वचन रूप हो जाएगा तीली, जो कि यहाँ रहा ये तीली। इसी तरह से देखिए मटका शब्द का बहुवचन मटके हो जाएगा, जो कि है ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से सभी शब्द हमें मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से एक शीर्षक का चयन करके कहानी लिखना है। शेर चूहा की सुना सकते हैं, शिकारी कबूतर, या दो मित्र और भालू। इसके अथवा में आपको करना है मध्याह्न भोजन के समय अपने मित्र के साथ भोजन की पौष्टिक तत्वों के संबंध में हुए संवाद को लिखिए। जैसे आप और आपके फ्रेंड जैसे सुरेश और रमेश बात कर रहे हैं, तो उनका जो संवाद हो रहा है भोजन के समय, मध्याह्न भोजन जो आपका रहता है, तो उसमें जो भोजन के पौष्टिक तत्व हैं उससे संबंधित आपको संवाद कंप्लीट करना है। तो देखिए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कहानी को। सबसे पहले शेर और चूहा। एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा शेर के शरीर पर खेलने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से
छोड़ देने की अपील की, प्रार्थना की। शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मुसीबत में उसकी सहायता करने का वचन दिया। एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। वह सहायता के लिए दहाड़ा चूहा वहां आया और उसने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया और अब वे अच्छे दोस्त बन गए। इसी तरह से एक और कहानी है शिकारी और कबूतर की, जो कि इस तरह से है। जंगल में शिकारी ने अनाज के दाने फैला करके जाल बिछाया। उड़ते हुए कबूतरों का झुंड अनाज के दाने के लिए नीचे उतरा। दाना चुगते हुए कबूतर जाल में फंस गए। वे जाल में मुक्त होने का प्रयत्न करने लगे। उन सभी ने संगठित होकर एक साथ जोर लगाया और जाल लेकर उड़ गए। शिकारी देखता रह गया। वे अपने मित्र चूहे के पास गए और उससे जाल कटवाकर मुक्त हो गए। इसलिए कहा जाता है कि संगठन में शक्ति होती है। अगली कहानी है दो मित्र और भालू की। दो मित्र थे। एक बार वे एक जंगल में से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया कि कोई भी मुसीबत पड़ जाए जंगल में, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। थोड़ी देर बाद में उन्होंने एक बड़े भालू को देखा उनकी तरफ आते हुए। एक मित्र तो दौड़ा और एक पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा मित्र को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। अब वे क्या करे, तो वह जमीन पर लेट गया और भालू उसके पास आया। उसने उसे मित्र को सूंघा तो उसने सोचा कि मरा हुआ था, क्योंकि भालू मरे हुए व्यक्ति को नहीं छूता है। तो उसने सांस रोक करके अपनी सांस रोक रखी थी, और ताकि भालू को लगे कि वो मरा हुआ है। तो इस कारण से भालू वहां से चला जाता है। दूसरा मित्र पेड़ से उतरा, नीचे आ गया, पूछा भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो दूसरे मित्र जो नीचे लेटा हुआ था उसने कहा कि भालू ने मुझसे कहा कि झूठे मित्र पर कभी विश्वास मत करो। उसका मित्र शर्मिंदा हुआ। अब देखिए, इसके अथवा में आपको एक संवाद लिखना था। आप और आपके मित्र बात करें मध्याह्न भोजन की पौष्टिक तत्वों की। तो पहला मित्र बात करेगा, चलो मित्र मध्याह्न भोजन करते हैं। दूसरा मित्र बोल रहा है, तुम भोजन में क्या लेकर आए हो। पहला मित्र बोलता है, मैं तो पिज्जा लेकर आया हूँ। और तुम। दूसरा मित्र बोलता है, मैं तो पौष्टिक आहार अर्थात दाल चपाती और सलाद लेकर आया हूँ। पहला मित्र बोलता है, हमें पौष्टिक आहार क्यों खाना चाहिए। तो दूसरा मित्र बोलता है, क्योंकि पौष्टिक आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। छोटा सा संवाद हमको लिखना था। प्रश्न संख्या 20 में आपको देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैसलमेर के विद्यार्थी हैं। अपने आपको जैसलमेर का विद्यार्थी मानना है। आपको अपने भाई की शादी में जयपुर आना है। अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अथवा में है, आपके विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इस प्रतियोगिता में आपकी भागीदारी की सूचना देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो या तो आप एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र, या फिर पत्र लिखें। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैसलमेर। विषय लिखेंगे 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है, मेरे बड़े भाई का विवाह 23 मतलब जो भी डेट को लिख रहे हैं उस डेट को लिखेंगे हम, जिसमें डेट को आगे 3 दिन के आपको अवकाश चाहिए। तो 23/11/20 को होना तय हुआ है। मैं 22/11/20 से मतलब 20/2026 से यहाँ पर, ठीक है, 2026 से 24/11/2026 तक विभोत्सव में शायद जयपुर जाऊँगा। इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त दिन 3 दिवसों का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य राहुल, कक्षा 5। अथवा में आपको एक लेटर लिखना था, पत्र, जो कि इस तरह से है। अजमेर 25 अगस्त 2026 लिख दें, क्योंकि अब 2026 आ गया है। प्रिय मित्र मोहन, तो यहाँ पर क्रॉस इसलिए किया गया है कि आप जब भी इसको लिखें तो ये आपको पैटर्न याद रहेगा ना। तो आप 2027 भी लिख दें, 2028 लिख दें, ठीक है। तुम्हारा पत्र मिला, तुम सब वहाँ प्रसन्न हो, हम सब भी यहाँ प्रसन्न हैं। हमारे विद्यालय में खेल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें कई खेलकूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मैं बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस खेल में सहभागिता निभा रहा हूँ। खेल में भाग लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, और तुम भी खेलकूद में भाग लिया करो। तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेंद्र। अगला प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध देखिए, यहाँ पर शीर्षक है कंप्यूटर का महत्व, मेरा विद्यालय, स्वच्छता का महत्व, वन संरक्षण। कोई भी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। निबंध लेखन भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से आपको चेकआउट करना हो तो आप जरूर से चेकआउट करें, क्योंकि हमने काफ़ी सारे विषयों से रिलेटेड निबंध लेखन देख रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का महत्व। यहाँ पर आपको देखिए चारों ही निबंध देखने को मिलेंगे। तो चारों ही निबंध आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से एक ना एक तो रिपीट होगा ही। तो कंप्यूटर के महत्व में लिखेंगे, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक या गणनाकार, मतलब गणना करने वाला। टेलीविजन के आविष्कार के बाद गणितीय कार्य की जटिलता को ध्यान में रखकर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में प्रयोग होने लगा है। इससे जटिलतम प्रश्नों समस्याओं का हल आसानी से हो जाता है। यांत्रिक साधनों के विकास और व्यावसायिक क्षेत्र की सफलता ने इसमें
में इसका योगदान है। इससे इंटरनेट के कार्यक्रम भी आसानी से चल रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षा का आज के ज़माने में सर्वाधिक महत्व है। आज इसकी सभी क्षेत्रों में उपयोगिता बढ़ रही है। अगला देखिए, मेरा विद्यालय है, तो लिखेंगे इस तरह से, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं। एक कमरा प्रधानाध्यापक जी का है, एक कमरा परीक्षा कक्ष और शिक्षकों के लिए है। मेरे विद्यालय में 8 अध्यापक, एक प्रधानाध्यापक जी हैं। सभी अध्यापक छात्रों को मेहनत से पढ़ाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है, हम सब यहाँ खेल खेलते हैं। मेरे विद्यालय में पानी पीने के लिए नल लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय में एक शौचालय और 2 मूत्रालय हैं। मेरा विद्यालय शिक्षा, अनुशासन, खेल कूद के लिए प्रसिद्ध है। मैं इसमें पढ़कर अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। इसी तरह से तीसरा शीर्षक था स्वच्छता का महत्व। तो इस तरह से लिखेंगे निबंध कि स्वच्छता के महत्व को जन गण तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के बाद लोगों में स्वच्छता के प्रति जो है जागरूकता वो बढ़ी है। हमारे गुरुजी हमें रोजाना स्वच्छता से रहने, साफ कपड़े पहनने, अपने घर परिवार की सफाई रखने के लिए बताते हैं। समाज में भी अब इस अभियान का असर नजर आने लगा है। सब लोग अब साफ सफाई के साथ में प्रति जागरूक हो गए हैं। कचरा पात्र में डालते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं। इससे बीमारियां नहीं होंगी। हमें भी स्वच्छता अभियान में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अपने घर परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय आदि को साफ सुथरा रखना चाहिए। चौथा आपका शीर्षक था निबंध का वन संरक्षण, जिसमें सबसे पहले एक स्लोगन लिखेंगे कि वनों को कटने से बचाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं। क्योंकि वन रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमें जलवायु जो वायु है वो शुद्ध देखने को मिल सकती है। अगर वन नहीं रहेंगे तो हमें जल्द ही बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो बहुत रिग्रेट होगा अगर वन नहीं होंगे आने वाले सालों में, तो देख लीजिएगा। तो इसलिए वनों को बचाने के लिए हमें अभी से भरपूर प्रयास करने चाहिए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना जाता है तथा यहाँ किसी फलदार या हरे भरे वृक्ष को काटना पाप है। हम निजी स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटते या जलाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। पेड़ अशुद्ध वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वनों की कटाई करने से हमारा जीवन असुरक्षित हो जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कुछ सामाजिक संगठन, पर्यावरण प्रदूषण निवारक संस्थाएं, कुछ सरकारी विभाग वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं। हमें पूर्ण ईमानदारी के साथ में वनों के संरक्षण हेतु प्रयास करते रहना चाहिए तथा अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। अगला आपका पार्ट है परिवेशीय सजगता से रिलेटेड, जिसका अंक भार रहेगा 8। तो इस तरह से यहाँ पर देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। 22 का अ देखिए, आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है। आप अपने विद्यालय की साज सज्जा के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। मतलब आपके सजगता के आपके आकलन को देखा जाएगा कि आप किस तरह से सोच सकते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस की साज सज्जा के लिए संपूर्ण विद्यालय की सफाई करेंगे। कार्यक्रम स्थल को चारों ओर से रंग बिरंगे फूलों के पौधों के गमले से सजाएंगे। स्टेज को रंग बिरंगे पर्दों से सजा करके मालाओं से सुसज्जित करेंगे। विद्यालय के मुख्य द्वार पर तोरण द्वार बनाएंगे। सड़क पर पैदल चलते समय आप क्या क्या सावधानी रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सड़क पर पैदल चलते समय हम निम्नलिखित सावधानियां रखेंगे। जैसे सड़क पर पैदल चलते समय हम फुटपाथ का उपयोग करेंगे। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देख करके वाहन न होने पर सड़क पार करेंगे। चौराहे पर सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से डन होता है सब्जेक्ट हिंदी, विषय हिंदी का कंप्लीट मॉडल पेपर, या आप कह सकते हैं एक तरह से आपका ये एग्ज़ाम पेपर ही समझ लीजिए, क्योंकि पूरा जो पैटर्न है वो आपको इसी तरह से मिलने वाला है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं बेहिचक। आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।